हेलो गाइस, वेब कसाटा के एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एकॉर्डियन बनाएंगे, लेकिन एकॉर्डियन में ख़ास क्या है? ख़ास ये है कि ये एकॉर्डियन हम लोग प्योरली CSS से बनाएंगे। जे क्वेरी का हम लोग केवल 2-3 लाइन यूज़ करेंगे, वो भी इसलिए ताकि हम लोग क्लिक का एक इवेंट बनाएंगे कि क्लिक पे एक क्लास लगे, फिर जब दूसरे पे क्लिक करें तो पहले से वो क्लास निकल के फिर दूसरे पे आए, मतलब जिस पे क्लिक करेंगे उस पे हम लोग का एक क्लास आ जाए। केवल इतने के लिए हम लोग 4 लाइन का एक जे क्वेरी लिखेंगे। ऐसे ये प्योर CSS है, ठीक है। लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? एकॉर्डियन के लिए पहले से जे क्वेरी की लाइब्रेरी पहले से अवेलेबल है इंटरनेट पे, जिसका यूज़ करके हम लोग एकॉर्डियन अब तक यूज़ करते थे। लेकिन जैसे जैसे CSS स्ट्रॉन्ग हो रहा है, हम लोग जितना हो सके JS का यूज़ कम करते हैं, ठीक है। और वैसे भी CSS फ्यू लाइंस में हमारा काम कर देता है। और अगर आप जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी से एकॉर्डियन बनाते हैं तो अपने थीम के अकॉर्डिंग लेआउट करने के लिए फिर CSS आपको लिखना ही होता है, ठीक है। तो वही उतनी ही लाइन ऑफ CSS से हम लोग का जब पूरा का पूरा एकॉर्डियन ही बन जा रहा है तो jQuery का यूज़ करना कोई अब उतना यूज़फुल नहीं है। लेकिन हम CSS मतलब ये कैसे हम फाइंड किए, तो असल में दिक्कत क्या होता है, अब हम लोग ज़रा कोड पे आते हैं। नॉर्मली हम लोग ये नॉर्मल जो हम CSS आज तक करते आ रहे हैं वैसे भी कर सकते थे, लेकिन उसमें क्या दिक्कत आ रहा था पहले वो बताते हैं, जिसके लिए हम और सॉल्यूशन इंटरनेट पे ढूंढ रहे थे। तो नॉर्मल अभी क्या है कि हमारा एकॉर्डियन का एक ब्लॉक है जिसके अंदर एक एकॉर्डियन के लिए टाइटल के लिए एक डिव है, एक कंटेनर के लिए डिव है, और उस कंटेनर के अंदर फिर से एक इनर डिव है। मतलब ये इनर डिव अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो जो सॉल्यूशन है उसके लिए इसकी ज़रूरत है, तो वो फ़िलहाल वो डिव लिखे हुए हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपने एकॉर्डियन कंटेंट को हाइट 0 कर दें और ओवरफ्लो हिडन कर दें, तो हमारा कंटेंट वाला सेक्शन हाइड हो गया, ठीक है। और उसके बाद हम ये कहते हैं कि जब हम लोग एकॉर्डियन ब्लॉक का ओवर करें तब हमारा एकॉर्डियन कंटेंट हाइट 100% हो जाए, ठीक है। तो हम लोग एकॉर्डियन ब्लॉक का ओवर करते हैं तो एकॉर्डियन कंटेंट हाइट 100% हो जाए, ठीक है। तो हम लोगों का ये सॉल्यूशन तो हो गया। लेकिन इसमें क्या दिक्कत हो रहा है कि हम लोगों को वो ट्रांजिशन इफ़ेक्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए, ट्रांजिशन इफ़ेक्ट इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हम लोगों ने ट्रांजिशन दिया ही नहीं है, ठीक है। तो ट्रांजिशन हम लोग मान लेते हैं कि दे दिए, जब हाइट 0 पे हो तो भी और हाइट 100% हो तो भी, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हाइट 0 से हाइट 100% अगर हम लोग करते हैं तो वहाँ एकॉर्डियन ट्रांजिशन काम नहीं करता है। चलिए, हाइट 100% के बदले हाइट हम लोग ऑटो करते हैं, ठीक है। तो भी ओपन तो हो रहा है, लेकिन हम लोगों को वो ट्रांजिशन स्मूथ इफ़ेक्ट नहीं मिल रहा है। स्मूथ इफ़ेक्ट कब मिलेगा? अगर हम लोग फिक्स हाइट दे दें, जैसे भी हम लोग 100 पिक्सल का हाइट देते हैं, मतलब नॉर्मली हाइट 0 है लेकिन ऑन ओवर करते हैं तो हाइट 100 पिक्सल हो जाए, तो मतलब हम लोग एक फ़िक्स हाइट दे रहे हैं, तब देखिए हमारा वो स्मूथ इफ़ेक्ट आ रहा है। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है कि हाइट 100% है, लेकिन यहाँ पे कंटेंट हमारा
उतना ज़्यादा नहीं है, तो हम लोगों को ब्लैंक स्पेस मिल रहा है। और इस सेक्शन में क्या हो रहा है कि हमारे पास इस 100 पिक्सल से टेक्स्ट और ज़्यादा है, लेकिन हम लोगों ने 100 पिक्सल हाइट के बाद ओवरफ्लो हिडन कर दिया है, तो बाकी चीज़ दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये दिक्कत आ रहा था। ठीक है, मतलब जनरली हम लोगों को जो हाइट 0 से 100% कर रहा है, वहाँ पे हम लोगों को स्मूथ इफेक्ट नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसी का सॉल्यूशन हम इंटरनेट पे ढूंढ रहे थे, तो मुझे ये एक आर्टिकल मिला। ठीक है, इस आर्टिकल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये 2 तरीके से इस सॉल्यूशन का, इसे ये भी बता रहा है कि हाइट 0 से अगर हाइट ऑटो करते हैं तो ये वर्क नहीं करता है। तो इसका सॉल्यूशन ये 2 तरीके से दे रहे हैं, फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू और ग्रिड के थ्रू। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं कि जब हम लोग ओपन पे क्लिक करते हैं तो एक इज़ ओपन नाम का क्लास रैपर पे लगता है। रैपर मतलब हम लोग को क्या HTML बनाना है, एक रैपर लेना है, रैपर के अंदर हम लोग को अपना कंटेंट लेना है। तो इस क्लोज के क्लिक पे इस रैपर पे इज़ ओपन नाम का क्लास लग रहा है। ठीक है, तो इस आर्टिकल को हम लोग फॉलो करेंगे और सबसे पहले हम लोगों को ये jQuery लिखना होगा, ताकि हम लोग ये इज़ ओपन या जो भी आपको मन करे वो आप क्लास पहले लगाएं। ठीक है, तो jQuery हम पहले तो jQuery वर्क करे, उसके लिए हम लोगों को jQuery min CDN लेना होगा और ये cdn.js की साइट पे जाएंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट पेस्ट कर देते हैं। अब इसके बाद जब हम लोग jQuery इसका लिखेंगे तब वो काम करेगा। तो जल्दी से jQuery हम लोग लिख लेते हैं। jQuery हम लिख के फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, jQuery पूरा टाइप, ठीक है, jQuery हम कॉपी कर लिए हैं। jQuery को स्क्रिप्ट 2 बार हो गया, पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये jQuery क्या कह रहा है कि हम लोग जब एकॉर्डियन टाइटल, मतलब ये अब आप ये डिव यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो एकॉर्डियन टाइटल पे जब हम लोग क्लिक कर रहे हैं, मतलब जब एकॉर्डियन टाइटल पे क्लिक कर रहे हैं तो मेरे एकॉर्डियन कंटेंट पे एक्टिव, ठीक है, मतलब एक्टिव लिखिए या इज़ एक्टिव लिखिए, मर्जी, तो क्लास का नाम है, हम लोग जो चाहे वो लिख सकते हैं। ठीक है, इज़ एक्टिव नाम का क्लास लगाता है, तो मतलब वो पहले चेक करता है कि अगर एकॉर्डियन कंटेंट पे इज़ एक्टिव नाम का क्लास पहले से है तो रिमूव कर दो, नहीं है तो ऐड कर दो। ठीक है, पहले से क्यों हो सकता है कि हम चाहते हैं कि मेरा जो पहला एकॉर्डियन है वो ओपन रहे। ठीक है, अब आपको हम यहाँ इंस्पेक्ट करके दिखाते हैं कि ये देखिए इज़ एक्टिव नाम का क्लास यहाँ ये पहले से लगा हुआ है। ठीक है, और जब हम दूसरे पे क्लिक किए तो देखिए यहाँ से इज़ एक्टिव नाम का क्लास निकल गया और ये दूसरे ब्लॉक पे आके इज़ एक्टिव नाम का क्लास लग गया। ठीक है, तो जो हम लोग का एक रिक्वायरमेंट था क्लास को स्विच करना, वो काम हम लोग का करने लगा। अब हम लोग फिर से CSS में आते हैं। तो CSS में क्या कह रहा है उस आर्टिकल के हिसाब से कि जो आपका पेरेंट डिव है, ठीक है, तो इसके कंडीशन में पेरेंट रैपर है। ठीक है, हमारे कंडीशन में पेरेंट कौन सा है, हमारे कंडीशन में एकॉर्डियन कंटेंट हमारा पेरेंट है। तो जो हमारा एकॉर्डियन कंटेंट है उसमें हम लोग इस CSS को पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि इज़ ओपन नाम का जहाँ पे क्लास लग रहा है वहाँ पे ये CSS लिखना है। तो अब हम लोग ऑन ओवर नहीं कर रहे हैं, अब हम लोग
सिंपली एकॉर्डियन कंटेंट पे हम लोगों का एकॉर्डियन कंटेंट पे इज़ एक्टिव नाम का क्लास लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग एकॉर्डियन कंटेंट पे इज़ एक्टिव नाम का क्लास लगाते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को ये CSS पेस्ट कर देना है। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि जो इनर नाम का जो हमारा डिव है, इनर नाम का, उसको बाय डिफ़ॉल्ट ओवरफ्लो हिडन देना है। तो उसको जल्दी से हम लोग इनर को हम लोग ओवरफ्लो हिडन कर देते हैं। तो इसको सेव करते हैं। तो ये देखिए, फिर से एक बार इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो जो हमारा पहला सेक्शन था जिसमें हम लोग मैनुअली इज़ एक्टिव लगा है, वो पहले से ओपन है। फिर से रिफ़्रेश करते हैं, ये ओपन है, लेकिन जब दूसरे पे क्लिक करेंगे तो वो इज़ एक्टिव का जो क्लास है वो अब इस पे आ गया। ठीक है, फिर क्लिक किए तो इज़ एक्टिव नाम का क्लास इस पे आ गया। तो इस तरीके से हम लोग 3 लाइन, मतलब ये फ्यू लाइन्स ऑफ कोड से हम लोग एकॉर्डियन बना लिए। इसमें हम लोग कोई जावास्क्रिप्ट का कोई लाइब्रेरी भी यूज़ नहीं किए और हम लोग ये एकॉर्डियन अचीव कर लिए। अब जल्दी से हम लोग एकॉर्डियन का जो फील होता है वो देते हैं। तो फील देने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एकॉर्डियन टाइटल हमारा पोजीशन रिलेटिव है। अब हम लोग एकॉर्डियन टाइटल के बिफोर पे और एकॉर्डियन टाइटल के आफ्टर पे जो कॉमन चीज़ है वो लिख लेते हैं पहले। तो कॉमन चीज़ तो हमारा कंटेंट है, पोजीशन एब्सोल्यूट है और बैकग्राउंड कलर वाइट। ठीक है, अभी इसको करने से कुछ होगा नहीं, जैसा था वैसे ही रहेगा। अब हम लोग बिफोर और आफ्टर को सेपरेट लिखते हैं। हम लोग बिफोर पे क्या कर रहे हैं कि बिफोर का विड्थ 20 पिक्सल दे रहे हैं और हाइट 2 पिक्सल का दे रहे हैं। तो अभी ये जैसे ही लिखेंगे अब हम लोग को दिखने लगा। ये अब देखिए क्वेश्चन के ऊपर ये हम लोग का एक लाइन आ गया। अब इसको लेकिन हम लोग क्या कहेंगे कि आप राइट से 10 पिक्सल हो जाइए और टॉप से फ़िलहाल के लिए 15 पिक्सल लिखते हैं, लेकिन ये वैल्यू देखेंगे क्या होना चाहिए। तो ये देखिए अब राइट साइड आ गया। ये थोड़ा और नीचे आएगा, 20 करते हैं। ठीक है, अब इसको इतने पे हम छोड़ते हैं। अब हम लोग एकॉर्डियन का आफ्टर लिखते हैं। ठीक है, आफ्टर में क्या चेंजेस कर रहे हैं कि अब हाइट 20 पिक्सल का हो जाए और विड्थ 2 पिक्सल का हो जाए, राइट से 20 पिक्सल और टॉप से 10 पिक्सल। ठीक है, तब इसको हम लोग थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसको हम लोग इंस्पेक्ट में एडजस्ट करते हैं ताकि एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग को मिल जाए। तो बिफोर को क्या करते हैं, टॉप से 19 और राइट से 11, तो 11 और 19 कर देते हैं किसको, बिफोर को। तो इसको 11 कर देते हैं, इसको 19 कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब बस हमको लगता है ये इतना काफ़ी है, इस पर क्लिक कर रहे हैं तब ये हमारा एकॉर्डियन वर्क कर रहा है। तो अब हम क्या करना चाहते हैं कि इसको कि जब हम लोग टाइटल पे मतलब ये जैसे ये ओपन है तो ये माइनस हो जाए और जो क्लोज्ड है उस पर ये प्लस रहे। तो इसको अचीव करने के लिए हम लोगों को कुछ तो
एकॉर्डियन टाइटल पे हम लोगों को एक क्लास लगाना होगा, ठीक है। तो जैसे एकॉर्डियन टाइटल के क्लिक पे हम लोग एकॉर्डियन कंटेंट पे क्लास लगा रहे थे, ठीक है, वैसे ही अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि एकॉर्डियन टाइटल पे भी क्लास लगे। मतलब एकॉर्डियन कंटेंट पे तो वो उसके क्लिक पे लगाएगा ही, लेकिन एकॉर्डियन टाइटल पे भी मतलब अपने ऊपर भी वो एक क्लास लगाएगा, ठीक है। तो इसको ज़रा हम सेव करते हैं और इसका नाम एकॉर्डियन एक्टिव के जगह पे इज एक्टिव करते हैं, ठीक है। ये काम कर रहा है, ठीक है। अब एक बार यहाँ दिखाते हैं, जैसे ये एकॉर्डियन टाइटल है, ये इसका एकॉर्डियन टाइटल है, जैसे इस पर क्लिक किए तो ये देखिए यहाँ से ये जंप करके एकॉर्डियन टाइटल में भी इज एक्टिव लग गया, एकॉर्डियन कंटेंट में भी इज एक्टिव लग गया। फिर इसको ओपन किए तो एक इज एक्टिव टाइटल पे और इस पे भी लग गया, ठीक है। तब हम लोग को एक डिफरेंट क्लास मिल गया। तो अब जब डिफरेंट क्लास मिल गया तब हम लोग क्या करेंगे कि जो लोगों का जिसका हाइट ज़्यादा है आफ्टर का, तो अब क्या कहेंगे कि एकॉर्डियन टाइटल जिसके पास इज़ एक्टिव नाम का क्लास है, उसका आफ्टर क्या करेंगे, तो ट्रांसफॉर्म, रोटेट और 90 डिग्री, और ये जो रोटेट करेगा वो 0.5 सेकंड ईज के साथ करेगा। और इसको यहाँ पे कॉमन दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है कि जो ओपन है वो माइनस साइन दिखा रहा है, ठीक है, और ये इफ़ेक्ट के साथ देखिए ये माइनस हो रहा है, ठीक है। ठीक है, जिस पे फिर क्लिक करेंगे तो ओपन क्लोज भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग, मतलब ये तो फ्यू लाइंस ऑफ कोड्स ये बढ़ गया हम लोगों का ये इफ़ेक्ट के लिए, लेकिन जो हम लोग जिस चीज़ के लिए ये वीडियो बनाए वो तो बस ये 10 लाइन का कोड है जिससे हम लोगों का एकॉर्डियन हो जा रहा है। तो जब आप बड़े प्रोजेक्ट में काम करेंगे और आपके पास एक ही पेज पे 3-4 जगह आपको जैसे एकॉर्डियन चाहिए, ठीक है, तो CSS से करने से हमारे पास क्या फ़ायदा होगा कि एक जगह हम लोग CSS लिख देंगे तो वो अपने आप जितने जगह भी आप एकॉर्डियन लेंगे वहाँ लगते जाएगा। लेकिन jQuery में क्या होगा, मतलब जब जावास्क्रिप्ट से काम करेंगे और अगर वो ID से कनेक्टेड होगा तो क्या होगा ना कि एक पेज में एक ही जगह आप एकॉर्डियन फिर यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं होता है कि ID से ही होता है, क्लास से भी होता है और आप आसानी से कर भी सकते हैं, लेकिन एक jQuery का लाइब्रेरी आपको यूज़ करना होगा और वो कुछ नहीं तो मिनिमम 20 KB 30 KB का फाइल होगा, और ये हम लोग मात्र 10 लाइन के कोड से अपना काम हो जा रहा है, ठीक है। तो ये बेटर अप्रोच है। अगर आपको एकॉर्डियन अपने प्रोजेक्ट में बनाना है तो अब आप CSS के थ्रू भी कर सकते हैं, आपको जावास्क्रिप्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। होप हम आपको अच्छे से समझाए हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए, हम उस कमेंट का जवाब जल्द से जल्द देंगे। इस वीडियो के लिए थैंक यू वेरी मच।